अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैंने आज सुबह एक फ़ेसबुक पोस्ट पे ना कमेंट किया। कमेंट कुछ इस तरह का था कि हमारे हल्के के जो एमएनए साहब हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता, उनके बारे में पोस्ट हुई थी कि वो असेंबली में स्पीच कर रहे हैं। तो लोगों ने मुख्तलिफ़ कमेंट्स किए हुए थे। किसी ने किया हुआ था कि भाई बड़े अरसे के बाद हमें ये पता चला कि भाई ये असेंबली में हैं। किसी ने अच्छा कमेंट किया, किसी ने नया किया। तो मैंने उसमें ये कमेंट किया कि ओवरऑल मैंने इस लिहाज से किया कि मैं बेसिकली एक गांव में रहने वाला हूँ। तो जब वो पीपल्स पार्टी के दौर में एमएनए या एमपीए थे तो हमारे गांव में आए थे, हमें फैसिलिटीज़, सेवरेज, गैस, ये वो चीज़ें वगैरह देने के लिए उन्होंने बात की थी। तो मैंने कमेंट में ये लिख दिया कि भाई इतने अरसा हो गया है, पीपल पार्टी दौर ख़त्म हो गया, नवाज शरीफ दौर ख़त्म हो गया, अब पीटीआई का दौर इक़्तिदार है। इस दौर में भी उन्हीं की यहाँ पे एमएनए की सीट पोजीशन है। तो मैंने कहा यहाँ पे कोई काम तो किया नहीं है इन्होंने, कोई परफॉर्मेंस तो नहीं दी है हमारे गांव में। तो उस कमेंट में ना एक बंदा आ गया, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। उसने कमेंट में ना बहुत सी, एक मैं और एक मेरा एक दोस्त दूसरा जाने वाला था, हम दोनों साथ कमेंट्स में मतलब बात कर रहे थे। तो उसने बहुत गालियाँ दी। तो मैं हैरान हुआ। मैंने उससे बात की। मैंने कहा भाई मैं किसी को मैं गलत नहीं कह रहा, ना मैं किसी के किरदार पे बात कर रहा हूँ। मैं अपने गांव की या चक की जो बात कर रहा हूँ, मसाइल की, कि उन्होंने कितना हमें तावन किया या क्या हमें काम करके दिखाया, मैं इस लिहाज से बात कर रहा हूँ। तो मैं उसे बार बार समझाता रहा। मैंने कहा भाई तू जिस तरह बात कर रहा है, मैं तुम्हारे ठीक है, तुम उसे अगर अच्छा मानते हो या जैसे ही है वो बंदा, ठीक है, अच्छी बात है, हर किसी का अपना किरदार है। तो वो बंदा बाज ही नहीं आ रहा था, कमेंट तो कमेंट किया जा रहा था, ऐसे गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैं कि यार लोग कैसे हैं कि सियासत के पीछे अपने अखलाक और दूसरों के साथ बात करने का तरीका सब कुछ भूल जाते हैं। अब देखा जाए तो ठीक है, एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, सिर्फ़ एक ही घर को नहीं, एक ही जगह को नहीं संभालना होता, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो ठीक है, उन्होंने की या नहीं की या जानबूझ के नहीं की, तो हमारी बहस होती रही। खैर उसके बाद वो बंदा ना ब्लॉक कर गया। जब मैंने उससे सीधी बात की, मैंने उसे समझाने की कोशिश की। तो बेसिकली मैं पॉलिटिकली मैं ये बात नहीं कर रहा, ना मैं किसी पार्टी के हिसाब से बात कर रहा हूँ। मैं वैसे भी सियासी तौर पर ना लोगों से दूर रहता हूँ। तो मैं असल में ये बात कर रहा था कि भाई चाहे पीटीआई का दौर इक़्तिदार है या इससे पहले नवाज शरीफ कर रहा है, तो मैं इसलिए बात कर रहा था कि सहूलियात तो नहीं दी। इनका हक़ बनता है कि लोगों के पास जाएं, बातचीत करें, जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, मतलब हर गांव में या मुख्तलिफ़ ज़रूरियात हैं। आज सुई, गैस, सेवरेज, ये चीज़ तो एक मस्ट चीज़ है जो हर जगह होनी चाहिए। तो वो चीज़ नहीं थी। हम इस तरह की बात कर रहे थे। तो मैंने ये अक्सर नोट किया है। मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ कि मैं सियासी लिहाज से बात नहीं कर रहा। मैंने नोट किया है, अगर हम किसी नवाज शरीफ दौर या किसी और के बारे में बात करेंगे कि उसके रहनुमा या हुक्मरान सही नहीं है, तो पीटीआई के जो है ना वो खुश हो जाएंगे, वो गुस्से हो जाएंगे। अगर पीटीआई पे बात करेंगे तो नून वाले खुश हो जाएंगे। तो भाई ये मसला ये है कि ये है उनका अपना मसला, वो किसी से बात करें, किसी को काम ना दें। कम अज़ कम इखलाक तो बंदे का होता है ना, जो इखलाक, बात करने की तमीज़, मोहब्बत, ये चीज़ होती सबसे बढ़ के। अब मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, ये तकरीबन आज सुबह 9-10 बजे के टाइम ही ये मामला मेरे साथ हुआ है। तो मैं उस वक्त से बड़ा मैं हैरान हुआ। बल्कि वो मुझे जिस तरह के कमेंट्स हम दोनों को कर रहा था, मैं हंस रहा था। मैंने कहा यार उस बंदे की सोच देखो कि तुम्हारी उसके साथ कोई ज़ाती रिश्तेदारी है या कोई आना जाना है तो बात करो। एक बंदा है, हमने उस पर एक बात की है कि उस पर ज़िम्मेदारी जो थी उसने वो इस तरह सही नहीं की, तो इसमें क्या हर्ज है? इस मतलब ये हुआ कि गरीब अपना मसला लेकर किसी को बताया भी ना, ठीक है,
तो मैं उसे समझाता रहा, लेकिन उसने इस बात को ना वही बात आ गई, जैसे वो कहते हैं ना बिरयानी, जैसे वो ठीक कहते हैं फिर वो पीटीआई वाले पटवारी। मैंने उसे कहा, मैंने कहा भाई तू ख्याल से बात कर, इस तरह नहीं करते, मसले मसाइल उन्हीं के हैं, हम एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं। तो तुम्हें अगर बुरा लगे तो तुम ठीक है बात करो, तरीके से करो, ये तुम्हारे पास कोई प्रूव है तो ठीक है बताओ। फिर मैंने उसे ये भी कहा, मैंने कहा भाई तू मिल ले, फेस टू फेस मिल लेते हैं, इसमें लड़ाई करने की बात ही नहीं है। मैं तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स बता दूंगा, मैं अपने गांव की प्रॉब्लम्स ही शो करने की कोशिश कर रहा था। तो वो भाई उस बंदे ने सुनी नहीं है। तो बिलाखिर खैर बात करने का मकसद ये है कि एक वो मैं आपको मिसाल देता हूँ कि रेसलिंग आप लोग देखते होंगे, तो रेसलिंग में क्या होता है कि दो बंदे जो लड़ रहे होते हैं, वो लोग देखने वालों को बेवकूफ़ बना लेते हैं कि हाँ एक दूसरे को मार रहे हैं, फलां कर रहे हैं। असल में उन दोनों की तो आपस में डील हुई होती है, भाई लोगों को दिखाना है कि हम लड़ रहे हैं, ये पावरफुल बंदा ये नहीं है। यही चीज़ कुछ थोड़ी सी ना हमारे अवाम में भी यही है। सपोज़ अगर हम बात करेंगे ना कि पीटीआई गंदी है या नून गंदा है या कुछ चीज़ भी है, तो वो उनको तो कुछ नहीं होना। जो इखलाकी तौर पर जो हमारी खुद की जो बेइज्जती होनी है, हम एक तो ये है कि फ़ौरन से हमने लड़ना शुरू कर देना, ये बात कैसे की है, क्यों की है। तो आई थिंक इस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए। रही बात ये कि जो मसले मसाइल जो वो हर जगह हैं, हर गांव है, हर शहर में है, और उस चीज़ की तो खैर हर बंदे को ही पता है कि पॉलिटिक्स में जो काम होते हैं, कहीं किसी के साथ सही होते हैं, किसी के साथ लेट होते हैं, किसी के साथ वो नहीं करते, हर बंदे की अपनी एक होती है। तो मसला यही है कि हमें कम अज़ कम जो है रिलेशनशिप, दोस्तों के साथ गपशप करने के टाइम देखें, एक दूसरे के साथ हम जानते भी नहीं, एक दूसरे को हम जानते भी नहीं हैं, फेसबुक पे हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ऐसे कमेंट कर रहे हैं ना, मैं उस बंदे को जानता हूँ ना वो मुझे सही तरह जानता है। तो बिला वजह हम एक छोटे से इशू पे या जो भी है उस बात पे एक दूसरे को हम लान तान करें, गालम गलौज निकालें, तो ये एक गैर अखलाकी हरकत है, गैर अखलाकी बात है। तो इस तरह की चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। सियासत में बहुत सारी बातें सुननी चाहिए। अगर जिसने उस बंदे को गुस्सा लगा या बर्दाश्त की हद उसकी ख़त्म हो गई थी, तो उसका हक बनता है कि बात सुन के पहले तस्दीक करे, बर्दाश्त करे भी क्या बात की, उसने सही की है, वाकई सही की है। तो बजाय उसने इस बात के उसने डायरेक्ट ही नेगेटिव सोच लिया और गलत बात करनी शुरू कर दी। तो इस तरह की चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। बाकी जो है आप भी इस तरह के कमेंट्स फेसबुक पे करने से थोड़ा ग्रेस करें या ख्याल करें, ताकि आपके साथ भी कोई इस तरह का मसला न हो, तो ख्याल किया करें। चलो मेरे साथ तो आज ये इंसिडेंट हो गया था। पहले मैं सोच रहा था कि इसकी कमेंट्स की मैं स्क्रीनशॉट बना लेता हूँ, तो हमारे अपने सिटी का एक ग्रुप है उसमें भेज देता हूँ ताकि लोगों को पता चला भी क्या है। फिर मैंने कहा किसी की चलो ठीक है, उसने मेरे साथ जो भी कर दिया उसको मैं लोगों के सामने बुरा कराऊँ या गंदा करूँ तो अच्छी बात नहीं है। हो सकता है उसको बाद में रियलाइज़ हो जाए कि भाई मैंने ये गलत किया है, तो खुद सोच ले, उसके दिल में ख्याल आ जाए। तो आप भी इस तरह का ख्याल रखें। तो अगर आपको ये वीडियो, ये बात पसंद आई हो मेरी, उसको लाइक करें, कमेंट करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर कर दें वीडियो को। शुक्रिया।